This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो गया था। अभी इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, किस तरह से हल होता है, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम चैप्टर को समझ लेते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ये सब क्या होता है, फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हल किया जाता है। तो बच्चे सबसे पहली बात आती है कि बहुपद और समीकरण क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, कैसे हम समझ सकते हैं, इनकी बात देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद और ये सब क्या होता है। तो पहले आपका आता है अंकगणितीय व्यंजक। व्यंजक सबसे पहले आता है। व्यंजक का मतलब होता है जब हमारा क्या होता है, जब हमारे चर अचर मीन संख्या या फिर आपके जो लेटर्स हैं वो किसी भी प्लस माइनस गुणा भाग की संक्रिया के साथ जुड़े। अगर सिर्फ और सिर्फ संख्याएं हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर संख्याएं और चर दोनों हैं तो ये क्या कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। और जब बीजगणितीय व्यंजक में जितने भी चर आ रहे हैं उनकी घातें क्या रहती हैं, उनकी घात अगर किसमें है, पूर्ण संख्या में। क्या बच्चे, मैम इंग्लिश में बता दो। तुम लोगों का इंग्लिश वाला बैच है कि मिक्स है, एक बार ये बता दो मुझे बस। मैम इंग्लिश वाला बैच है। आपका इंग्लिश वाला बैच है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हारा शायद हिंदी मीडियम का बैच है। ओके, तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ तुमको दोबारा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बच्चे कि अगर हम बात करते हैं, अभी फिलहाल ये स्लाइड आपकी मिक्स होंगी, मैं आपको डेफिनेशन और वो सब बता दूंगी अगर आएगा तो, क्योंकि मैंने गलती से हिंदी वाली स्लाइड डाउनलोड कर ली क्योंकि मुझे लगा कि हिंदी मीडियम का ही बैच है आपका। ओके, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बच्चे अगर हम बात करें, किसकी हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आपके पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या फिर आपका इक्वेशंस क्या होते हैं। तो बच्चे पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जब भी जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब समझते हो बच्चे, एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं बच्चे, कांस्टेंट का मतलब होता है जो नंबर्स होते हैं जिनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चा जब हमारा जो वेरिएबल आ रहा है उसको हम देखते हैं कि उसकी जो पावर रहती है वो कैसी रहती है, होल नंबर में रहती है। ठीक है, किसमें रहती है, होल नंबर में रहती है, 0 1 2 3 इस तरह से रहता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता, निगेटिव में नहीं रहता। तो इस तरह का जो भी आपको क्या दिया जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, जब भी हमसे ये कहा जाए कि चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपका वेरिएबल्स दिया, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है कि कांस्टेंट किस तरह से दिए गए। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, 0 1 2 3 5 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, 1 है। आप सारे होल नंबर देख पा रहे हो, कहीं भी हमें फ्रैक्शन माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा। दैट मीन्स ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे कहलाएंगे, ये आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएगा बच्चा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात आती है कि इक्वेशन कैसे डिफर करती है इससे, कि इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चा अगर हम टू एक्सप्रेशन को, टू पॉलिनोमियल्स को किस तरह ऐड कर दें, इक्वल के साइन से ऐड कर दें। किस ऐड कर दें, इक्वल के साइन से ऐड कर दें। देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें क्या लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आपका इक्वेशन बन जाता है। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा इक्वल का साइन आ रहा है तो वो इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर हर चीज में आप देख पा रहे होगे, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है,
लेकिन ये किससे ऐड है, ये दो पॉलिनोमियल हैं जो कि इक्वल के साइन से ही ज्वाइन हो रखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये दोनों भी आपका क्या है, इक्वल के साइन से ज्वाइन हो रखा है, ये दोनों इक्वल के साइन से ज्वाइन हो रखा है, दैट मीन्स ये सारा क्या होता है, सारी की सारी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा कि अगर इक्वल का साइन नहीं है और सारे के सारे जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी पावर किस में है, होल नंबर में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि टू पॉलिनोमियल्स या टू एक्सप्रेशन इक्वल के साइन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि हम उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ओके, अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो आपका क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है, दोनों किससे ऐड है, इक्वल के साइन से ऐड है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन है। लेकिन अभी इक्वेशन में हमको कुछ चीजें और पता होना चाहिए, जैसे इक्वेशन में यहाँ पर ये जो साइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल का साइन कहते हैं, ठीक है, या इक्वल टू कहते हैं। बेसिकली इसको रीड करते हैं तो 3x + 5 = 2 कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू या फिर इक्वल का साइन मान सकते हो आप इसको। इक्वल का साइन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि इसके लेफ्ट में जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला कहलाएगा, ठीक है। जो भी व्यंजक होगा, सॉरी, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा, अगर वो इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, ठीक है। और जो राइट साइड में है वो क्या कहलाएंगे, वो राइट हैंड साइड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बच्चा, ये हमको याद रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने लास्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अगर हम बात करें डिग्री ऑफ इक्वेशन की, कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है। डिग्री ऑफ इक्वेशन में कुछ भी अलग नहीं होता है, सेम उसी तरीके से देखा जाता है कि दैट मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन द इक्वेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाता है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे कि हमको क्या ध्यान देना है, हमको सिर्फ देखना है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की डिग्री की, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर की। तो यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात, सॉरी, डिग्री ऑफ इक्वेशन की बात करें, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जितने भी इसमें वेरिएबल आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स की पावर क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है x, उसकी पावर क्या है, 1। अभी और तो कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा ना बच्चा, आ रहा है क्या x के अलावा, सिर्फ एक ही बार x आ रहा है और उसकी भी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, कि जो हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गया वो भी 1 हो गया, ठीक है। अभी सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे x आ रहे हैं, हमें किससे मतलब है बच्चे, हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से, सिर्फ और सिर्फ x y z, ये जो आपके लेटर्स होते हैं। हाँ बच्चा, मैम इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन हमको ये नहीं देखना बच्चा, हमको x की पावर देखनी है। पावर का मतलब समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला नंबर, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। और जहां x ही नहीं होता है वहां हम क्या मानते हैं, वहां पर हम उसकी पावर 0 मानते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में आप देख पा रहे होगे कि क्या क्या पावर है, 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है ना, तो क्या होगा, 0 होगा, और 1 होगा, और 2 होगा। अभी इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है बच्चे, 2 है या नहीं बच्चे, 0 1 2 यस मैम, ग्रेटर नंबर क्या रहता है, 2 रहता है। अभी यही जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, या सॉरी डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाएगी। अभी तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। हाँ बच्चे बोलो। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाएगी। हाँ बच्चा, यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो हमें क्या देखना होता है, हमको सिर्फ इतना सा देखना होता है कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो उसका जो भी पावर है, इक्वेशन में जो भी आपके वेरिएबल्स के पावर, वो सारे में जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है।
अभी नॉर्मली अगर हम देखें हमारे घर में जो भी लोग होते हैं तो हम किसके नाम से जाने जाते हैं? जो आपके घर में सबसे बड़ा है उसी के नाम से जाने जाओगे ना, या फिर हमारे दादाजी पापा, नॉर्मली घर उसी के नाम से जाना जाता है। सेम यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसी से पूरा इक्वेशन जाना जाएगा, उसको ही डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ओके, अभी चलो थर्ड वाले का आंसर करो। 3 मैम 3 ओके, बाकी बचे मैम मैम 3 मैम 3 ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं क्या क्या पावर है? 3, 2, 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो y की जो पावर्स है वो आपकी 3, 2, 1, 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3 हो गई। और हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है बच्चा? यहाँ तक समझ आ गया है? नहीं तो पूछ सकते हो। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? तो अभी इसी पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन की टाइप, उसकी बात करते हैं, टाइप की। हाँ बच्चे बोलो बच्चा, आवाज नहीं आ रही आपकी, जो भी कहना चाह रहे हो। ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं। जो हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है बच्चा, उसी के बेसिस पे, बेसिस का मतलब होता है उसी को देखकर हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को डिफरेंट टाइप में बदल सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन होता है, हाँ बच्चा, मैम इसके 3 टाइप होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हाँ देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी हाईएस्ट पावर जो है, जिसको हम डिग्री ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं, वो क्या हो? 1 हो। ठीक है, या फिर हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, या हो सकता है कि 3 से ज्यादा। अभी 3 से ज्यादा है तो हम उसको नहीं डिवाइड करते, उसको इक्वेशन ही कह देते हैं। लेकिन 3 तक, 1, 2, 3 तक हम क्या करते हैं? उनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले को हम कहते हैं लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है बच्चा? कि हमारा जो भी इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर, या फिर हमारा जिसको हम क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, वो कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 से कम, 1 से ज्यादा है तो फिर वो कभी भी नहीं आपका लीनियर कहलाता। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? कह सकते हैं कि अगर हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। सेम अगर हम सेकंड बात करते हैं कि हमारा जो डिग्री है पॉलिनोमियल, डिग्री है इक्वेशन का, वो आपका क्या है? 2 है। मींस जो आपका हाईएस्ट पावर आ रहा है एक्स का, वो क्या है? वो 2 है। तो क्या कहलाता है वो? उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम करेंगे। इसी के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, इसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यही हमारे चैप्टर का नाम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी थर्ड आपका क्या होता है बच्चा? थर्ड होता है कि जब हमारी हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है 3, बेसिकली पावर 3। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब क्या होता है? क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो बच्चे कि यहाँ पर कितना आ रहा है? एक्स की पावर 1 आ रहा है, हाईएस्ट पावर। देखो हो सकता था इसको हम इस तरह भी लिखते, तो पावर कितनी आ रही है? 2 भी आ रही है, 1 भी आ रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर चाहिए ना बच्चा। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी के हिसाब से हम उसका नाम जानते हैं। तो पहले वाले में हाईएस्ट पावर क्या थी? 1 थी, x - 1 में, तो क्या हो जाता? आपका लीनियर हो जाता। दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या थी? 2 थी, तो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक हो जाता। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या करते हैं कि आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपका कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं बच्चा। चलिए यहाँ पर आपको डिग्री बताना है। अभी यहाँ पर हम आपको समझा दिए, तो अभी तुम लोग खुद ही आंसर करोगे और चैट में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? डिग्री ऑफ इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पर आप बताओगे कि टाइप क्या है।
टाइप ऑफ इक्वेशन क्या। पूरा नहीं लिख के बताना है क्योंकि पूरा लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप सीधा लीनियर के लिए एल, क्वाड्रेटिक के लिए क्यू और क्यूबिक के लिए सी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर करेंगे। मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हूँ कि आप कौन से का आंसर दे रहे हो। चलो ट्राई करेंगे बच्चा, 1 2 3 ऐसे लिख लेना और फिर आंसर करना। ओके बच्चा, डिग्री भी बतानी है आप लोगों को। ओके 10 सेकेंड और दे रहे हो फिर हम आपको आंसर बता देते हैं। ओके चलो, दो चीजें हमें देखनी थी, डिग्री ऑफ इक्वेशन और दूसरा हमें क्या देखना था, टाइप ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, डिग्री की। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारा x है उसकी हाईएस्ट पावर, बेसिकली x का मतलब हम नॉर्मली कहते हैं कि वेरिएबल को x कह देते हैं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर 1 है तो टाइप, यहाँ पर टाइप क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, 2 और 1 और 0। तो बेसिकली हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अभी 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 2 1 और 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इससे फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सी पावर लिखी, हमें तो हाईएस्ट पावर देखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अब 3 है तो फिर यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चा? किसी को कोई डाउट है इसमें, कहीं भी नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको आगे बताते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि होता क्या है, कभी कभी तो हमें सीधा सीधा दिख जाता है कि क्या इक्वेशन है, क्या ही उसका डिग्री होएगा, मतलब क्या हाईएस्ट पावर है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा मॉडिफाइड रहता है या कह लो हिडन रहता है, उसकी पावर्स हमें कभी कभी नहीं दिखती। और क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वो हमको लगता है कि जैसे हमें पहले वाले क्वेश्चन में लग रहा है कि ठीक है एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, मतलब नहीं सॉल्व कर रहा है। ऐसे दूसरे वाले में देख रहे हैं एक्स आ रहा है तो 1 मान, पर ऐसा नहीं होता। अगर हमें कहीं भी वेरिएबल्स की क्या दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं फिर ही उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो पहले वाले में सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या बचा, इसका मतलब है हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो x का करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3x, और इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, पहले हम सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको इस साइड ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस मतलब बराबर 1 लिख दो, ठीक है। तो ये देखो माइनस हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1। तो अभी आप बता सकते हो कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो अभी 2 अगर हाईएस्ट पावर है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अभी ऐसे ही तुम लोग इसको सॉल्व करके बताओ कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, ट्राई करो जल्दी से। किस टाइप का इक्वेशन होएगा ये आपको बताना है। मैम इसकी नहीं है। क्या नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है। मैम ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। अच्छा। बाकी बच्चे आपको क्या लगता है किस तरह का इक्वेशन है। बच्चा जल्दी से आंसर करो, सेकंड वाला किस तरह का इक्वेशन है आपका। चलो कोई नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8। यहाँ भी करोगे तो यहाँ आपको अगर याद हो तो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था आइडेंटिटी नंबर 3, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 2। मीन्स जब हमारा टर्म सेम सेम होते हैं लेकिन सिर्फ और प्लस माइनस का अंतर होता है, मीन्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई करता है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 2x और माइनस का 4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अभी इसको दूसरे साइड ले जाते हैं। हमें पता है जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी टर्म दूसरे साइड ले जाते हैं इक्वल के साइन के, तो वो क्या हो जाता है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है, और माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अभी हमें ये दिख रहा था ऊपर कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन क्या रहा, नहीं, अभी क्या रहा, ये इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही रही। दैट मीन्स ये आपका क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो दिख रहा है वो करेक्ट हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और फिर ही आंसर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर करा। जब हमने सॉल्व करा तो हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक नहीं था, ये कैसा था, लीनियर था। इतनी बात समझ आए बच्चा। यस मैम। ओके चलो, अभी ये तुम लोग करोगे और मुझे बताओगे क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक होता है, तो बेसिकली आपको यहाँ चेक करना है, तो बताना है। मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, बाकी बचे आप लोगों को क्या लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ओके
ओके, बाकी बचा। बच्चे आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। देखते देखो, अभी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा, हमें पावर 1 दिख रही, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा 2x²। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा x। अभी तो हमें दिख ही रहा है ना, आप चाहो तो और भी सॉल्व कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर आपका 2 होगा, और हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स कि यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, फिर देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। चलो अभी यहाँ पर करो। अभी हम आपको वो बता देते हैं, आपको फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर होता है माइनस 2ab। अभी तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। जल्दी से ट्राई करो बच्चा, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर और आंसर। दो मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से देखेंगे। ओके, बाकी बच्चे मैम ये नहीं है। ओके, बाकी बचा। यस मैम, नहीं है। ओके, ये कितना हो गया, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस 6x। ये कितना हो गया बचा x², और यहाँ पर कितना हो गया बचा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 और ये माइनस का 6x हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो x² तो कट गया, ठीक है, ये 9 भी कट गया, क्या बचा ये 6x, और ये कितना बचा माइनस, ये साइड चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हो। तो बेसिकली बच्चा यहाँ पर x जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है या नहीं है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारा क्या है 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर 2 थी कि नहीं थी, तो नहीं है ना यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बचा। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर आगे। आपको यहाँ बताना है विच वन इज a
quadratic equation. X plus 2 का whole square minus 5x is equal to x minus y का whole square. B है 2x square minus x square is equal to x square plus 5x. C is equal to यहाँ पर है 5x. पोल में करना है ये। हाँ बच्चा पोल में करना है, अभी लॉन्च कर देते हैं पोल, बस 1 सेकेंड वेट कर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लो क्योंकि यहाँ सॉल्व करना ही पड़ेगा और फिर आंसर करें। बचा 3 बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। मैम कितने बच्चों को सही है? 2 बच्चों का। अभी 3 बच्चों का, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे अभी भी 9 बच्चों का ये आंसर आया है, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। चलिए हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 और 1। 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो यहाँ पर मेन चीज क्या थी, जो बच्चों ने गलत करा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ये -5x तो है। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करते तो क्या होता, आपको पता है स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और -10x। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया ना, अभी कहाँ ये स्क्वायर बचा, तो कहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा ना बचा, तो हमें पहले सॉल्व करना था, तो ये तो नहीं होएगा। ये देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है बचा कि -x² है ना, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा इज इक्वल टू 5x। अब ये देखो 2x² प्लस के है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस के हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बचा इसमें स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा ना बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो। और यहाँ देखो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 1 ही है। ठीक है, तो ये वाला आपका था कि x² प्लस 4 प्लस 4x -11। यहाँ पर आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर आपकी घात जो है वो मतलब पावर जो है वो 2 आ रही थी, इसलिए ये आपका क्या हो सकता था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया बच्चा, क्यों नहीं थे बाकी, इतनी बात समझ आई है कि नहीं? ओके ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। बचा गलत, अच्छा ठीक है सही करो आप, सॉरी सॉरी नहीं पूछा गया था, मुझे लगा कि वो पूछा गया फिर भी आंसर कर। चार बच्चों ने आंसर किया है, सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का आंसर करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, 6 बच्चे, 9 बच्चों ने करा, 8 बच्चे का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। Okay, चलो अभी
काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, आपको 10 सेकेंड और दे देते हैं, जल्दी से आंसर कर, बचा म्यूट कर लो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 1। 11 बच्चों ने आंसर किया, 9 बच्चों का करेक्ट है। हाँ, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा नहीं ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तो है, ये तो यस आ जाएगा, हमें नो का आंसर करना है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 है, तो हाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। यहाँ पर आपको बताना है, बेसिकली यहाँ पर यस वाला आंसर बताना है। मैम हो गया। वेरी गुड, बाकी बचे। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा टाइम ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। चलिए, ओके, 5 4 3 2 और 1।
9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले इसका देखते हैं, इसमें कितनी पावर है, 1 पावर है, तो ये तो लीनियर हो गया। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4x। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4x प्लस 1 तो है ही, प्लस 2x और -3। अभी हम बाकी को, ही तो हमारा एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा, सिर्फ यही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ तो पावर 1 आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x। तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना बच्चा, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, तो ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ही होगा। तो आंसर आपका क्या था बच्चा, आंसर बी था। इतनी बात समझ आई बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अगली क्लास में बच्चा प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, अभी अभी टाइम है हमारे पास। गुड नाइट मैम।